परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी सूक्ष्म रूप से विद्यमान है। दोस्तों, चरण स्पर्श वंदन नमन करता हूँ, मानव मात्र को प्रणाम करता हूँ। दोस्तों मैं चर्चाएं जो करता हूँ पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के राजनीतिक चिंतन दर्शन जो सूत्र हैं उनके उन्होंने अपनी राजनीति के दौरान 4 सूत्र दुनिया के समक्ष रखे हैं। दोस्तों, ये 4 सूत्र जो दीनदयाल उपाध्याय जी ने रखे हैं भविष्य की राजनीति के लिए, आज चूँकि रास्ता खोजना हमारी जिम्मेदारी है। मानवों को यहाँ दोस्तों रास्ते खोज के विवेक का काम से लेके जो उचित पथ है उसका निर्धारण करना, उसका निर्धारण को फिर उसके अनुसार मानव जीवन को गति देना। तो यहाँ जो देखा जाए आप लोग, मैं जो अनुभव करता हूँ दोस्तों, आज भौतिक जगत की दुनिया ये ज़्यादा समय नहीं हुआ है। हमारे देश को आज़ाद हुए 70-80 साल के बीच हो गए हैं। तो ये हमें इतना तो याद नहीं है, लेकिन जब हम छोटे थे तो हम गांव में रहते हैं दोस्तों। तो गांव में उस समय जब हम छोटे थे लेकिन समझते थे, तो हमें पता था कि हमारे गांव में ना तो कोई ट्रैक्टर था, ना कोई साइकिल थी, ना स्कूटर था, ना कोई रेडियो थी, ना कोई वाहन था, और सिंपल लाइफ थी। और पूरी खेती जो हम करते थे, रसायन बिल्कुल नहीं थे उस समय, और जैविक कृषि हम लोग करते थे, बैलों से खेती करते थे, और सब अच्छा चलता था। और हमारा नियमन जैसे हम किसान हैं तो हम खेती जो करते थे, अनाज उगाते थे। तो हमारे जो घर पे जो हमें जीवन में ज़रूरत पड़ती है, तो जैसे हमें नाई की ज़रूरत पड़ती है बाल कटवाने के लिए, दर्जी की ज़रूरत पड़ती है कपड़े सीने के लिए, कुम्हार की ज़रूरत पड़ती है हमें मिट्टी के बर्तन देने के लिए, लोहार की ज़रूरत पड़ती है हमारे इंस्ट्रूमेंट्स छोटे मोटे जो ख़राब हो जाते हैं उनको ठीक करने के लिए, और एक पंडित जी हमारे मुहूर्त निकालने के लिए, और एक हमारे घर पे साफ़ सफाई भी करने के लिए, और एक दुकानदार जिससे हम राशन लाने के लिए। तो ये इतने सारे, एक कपड़े वाला जिससे कपड़े लाने के लिए। तो ये सारे के सारे जो जितने लोग थे, ये हमारे जीवन में अगर ये नहीं होते तो हमारा काम नहीं चलेगा। और ये लोग हैं तो ये भी अपना काम कर रहे हैं और हम भी अपना काम कर रहे हैं, तो एक दूसरे की बराबर इज्जत हो रही है। और जब हमें ज़रूरत पड़ी तो मिट्टी के बर्तन वो दे के चले गए, ज़रूरत पड़ी तो दाढ़ी बना दी, ज़रूरत पड़े तो हमने कपड़े ले लिए, ज़रूरत पड़े तो हम लोहे के बर्तन ठीक करा लिए, लोहे का सामान ठीक करा लिया। तो ये सारा काम साल भर तक हमारा वो लोग करते रहते थे। जो भी काम बीच में पड़ा वही काम वो कर देते थे। तो फिर वो साल भर में जब हम अनाज उगाते थे तो उस समय वो सारे के सारे लोग आ जाते थे, और उनका जितना तय था अनाज साल भर में, उतना अनाज लेके वो लोग चले जाते थे। तो वो लोग हमारा साल भर में गांव में हमें जो भी ज़रूरत पड़ती थी, कहीं पैसे की आवश्यकता नहीं थी किसी को। ये धन आधारित जो जीवन पद्धति का निर्धारण जो हुआ है, ये पूंजीवाद जिसको कहा गया है, ये वैसे इसकी जड़ें तो रखी गई है 1000 साल से, लेकिन ये 1000 सालों में हमारे भारतीय अध्यात्म शास्त्र से इस पर लगाम अंकुश रखी गई है।
और चाणक्य जी ने अर्थ का जो दर्शन प्रस्तुत किया है वो तो बेजोड़ है और वेदानुकूल है। तो इस प्रकार से ये धन के ऊपर नियंत्रण रखा गया किसी तरीके से, जब तक हमारे पास वेद की शिक्षाएं, हमारे संस्कृत के प्रकांड विद्वान हमारे मौजूद थे अभी तक, थोड़े दिनों पहले तक ही। और एक से एक हमारे तपस्वी और त्यागी लोग थे जो राष्ट्र सेवा के लिए समर्पित रहकर भारत राष्ट्र के मूल्यों को, धरोहरों को कैसे संरक्षित रखा जाए, इसके लिए वो सतत प्रयास करते रहे हैं दोस्तों। तो इन सब के बावजूद भी जो आज की जो स्थिति आई है, ये हम मेरे देखते देखते ही ये पैसा शुरू हुआ। पैसे से हम एक एक दो दो पैसे लेते थे, तो 5 पैसे 10 पैसे 25 पैसे में हम पूरा मेला देख के आ जाया करते थे। ये ज़्यादा बहुत पुरानी बात नहीं है, ये 50 साल पुरानी बात है, 40 साल पुरानी बात है ये। तो ये पिछले 40-45 साल में जो मतलब ये मैं आपसे निवेदन करता रहा हूँ कि यहाँ हमें थोड़ी सी देर के लिए एक चिंतन करने की आवश्यकता है कि ये जो पूंजीवाद आया है ये अंग्रेज़ों के बाद आया है। वरना पहले जो होते थे देशों के साथ वस्तुओं का आदान प्रदान भी, तो वस्तुओं का आदान प्रदान ही होता था, और उसमें जैसे आपकी चीज़ महंगी है तो थोड़ी सी आधा किलो ज़्यादा दे देंगे, आधा किलो कम दे देंगे, ये सिस्टम रहता था। तो ये पूंजी का जब तक से ये सेक्टर पूरा कंप्लीट ये सोचा समझा गया है, ये जो बनाया गया है पूरा जंजाल, ये पूरा कंसेप्ट है दोस्तों एक पूंजीवाद का, जिसके सहारे ये शब्द गढ़े गए हैं। ये शब्द आपने गढ़ दिया है लोकतंत्रवाद। अब आप दुनिया को ये बता रहे हो कि लोगों को आप बोल देते हो और लोग आपको वोट देने आ जाते हैं। तो ये वोट कैसे पड़ेगी, वोट कैसे चलेगा, ये सारा का सारा प्री प्लान हिस्सा है। आप लोग ये जो पहले इन लोगों ने आज़ाद आज दुनिया हो रही है, आज़ादी के जो सर्टिफिकेट बांटे जा रहे हैं दुनिया में, ये जब से आज़ादियाँ दी गई, क्योंकि गुलाम इन्होंने बनाया था। अगर गुलाम ही नहीं बनाता कोई तो आज़ाद होने का प्रश्न ही नहीं है। और हम आज़ाद अब बोल रहे हैं, और हर साल ये 70वां, ये 71वां, ये 72वां, 75वां जन्मदिन हो गया, ये आज़ाद हो गए देश, इतने साल हो गए। तो ये आगे आने वाली पीढ़ियों को आप क्या बता रहे हैं? आगे आने वाली पीढ़ियों को ये बता रहे हैं आप कि भारत गुलाम देश था और इसको आज़ाद हुए 70 साल हुए, 75 साल हुए। आप ही बता रहे हैं ये बात। दोस्तों, ये आज़ादी जो जश्न मनाए गए हैं, ये आपको ये याद दिलाने के लिए है, आपकी पूरी स्मृति पीछे की बैकग्राउंड को साफ कर देना चाहते हैं कि ये सनातन भारत क्या है। ये भगवान श्री राम क्या गुलाम भारत में पैदा हुए थे? भगवान श्री कृष्ण क्या गुलाम भारत में पैदा हुए थे? ये गुलाम आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम के सिद्धांत से सुसंचालित जो पूरी दुनिया पे राज करने वाला देश, राज ताकत वाला नहीं, राज बुद्धि वाला, राज समानता वाला, राज समता वाला, राज परमात्मा वाला, राज धर्म वाला, जो धर्म वाला राज है धरती पे। दोस्तों, यहाँ पर जब सतयुग में कोई राजा प्रजा की ज़रूरत नहीं थी, जब धरती पे पहली बार मानवों के बीच में ये निर्धारित हुआ कि भाई अब ये अव्यवस्थित हो रही है सारी चीज़ें, तो ये सब गड़बड़ हो जाएगा ऐसे तो मानव तो सर्वश्रेष्ठ है, तो अब हमें क्या करना चाहिए। अब मानव ने बैठ के आपस में चर्चा की कि भाई हमें यहाँ पर कोई एक राजनीति की स्थापना करनी पड़ेगी। तो ये कैसे होगा? तो सबने तय किया कि ये भाई मानवों के बीच में जो जितने मानव हैं उनके बीच में हम 3 चीज़ों का चुनाव करेंगे। तो 3 चीज़ें कौन सी? एक हम चुनाव करेंगे कि आपको राजकता चाहिए या अराजकता चाहिए। तो
अराजकता में सब गड़बड़ है, अराजकता में सब सिस्टमेटिक है। तो मानव ने कहा कि अराजकता से तो सब गड़बड़ हो जाएगा, तो राजकता चाहिए। फिर दूसरा चुनाव मानव ने किया कि नीति से चलना है या अनीति से चलना है। तो दोस्तों, अनीति से चलेंगे तो आपस में ही सब गड़बड़ हो जाएगा, तो मानव बोले कि नीति से चलना पड़ेगा। तो फिर एक अंतिम चुनाव पूछा गया कि आपको धर्म से चलना है या अधर्म से चलना है। तो दुनिया में या तो धर्म से चलना है या अधर्म से चलना है। क्यों? क्योंकि परमात्मा भी एक ऐसा थोड़ी है कि अफ्रीका में दूसरा भगवान कोई आपको बना रहा है। ऐसा थोड़ी है कि अमेरिका में कोई गॉड दूसरा ही है बनाने वाला आपको, या हमारा कोई और है बनाने वाला और आपका कोई और है बनाने वाला। इस चीज़ को तो आप भी नहीं मानेंगे। इतनी सी तो कॉमन सेंस सारी दुनिया में होगी कि ये चीज़ तो नहीं, ये चीज़ पे तो सहमत होना ही पड़ेगा कि मानव जो है वो एक ही प्रोडक्ट है, एक ही प्रोडक्ट है। बाहरी जो ढांचा सांचा है ये उसका परिचय है नहीं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी कहते हैं कि मानव मूल रूप से परमात्मा का एक अंश आत्मा है जो धरती पे आता है, फिर वो धारण करता है। धारण क्या करता है? आत्मा धारण करेगा शरीर में धारण करेगा, फिर बन जाएगा वो मानव। और फिर मानव क्या करेगा? फिर धर्म धारण करेगा। तो मानव जब मानवीयता धारण करेगा, मानव मानवीयता धारण करेगा तो वो धर्म है। और मानव यदि अमानवीयता अपनाएगा तो वो अधर्म है। धर्म और अधर्म के बीच की यही परिभाषा है वेद में। बाकी इस दुनिया में धर्म के चक्कर में जितना ज़्यादा फैलावड़ा ये आपने फैला दिया है, जो गर्दन काटी जा रही है हज़ारों सालों से, अब ये मानवीय ये है युग परिवर्तन का समय। अब परम पूज्य गुरुदेव का ये युग परिवर्तन होगा। तो युगों की जो आपने त्रुटियां हैं, आपने युगों से क्या त्रुटियां की है? आपने युगों से यहाँ पे ये त्रुटियां की है कि मानव मूल रूप से जो धरती का आया है यहाँ पे, और यहाँ पर थोड़े दिन रहेगा और फिर धरती से चला जाएगा। तो ये बात सबकी समझ में आ रही है कि मानव धरती का आने वाला और जाने वाला है कोई। तो जो आएगा और जो जाएगा वो धरती पे यात्री कहलाएगा। मानव का एक ही यहाँ पर धरती पर उसका अधिकार बनता है कि वो यात्री है, तो यात्री का अधिकार जरूर बनता है। धरती का मालिक नौकर बनाने की परंपरा ये चल रही है, ये बेवकूफ़ियाँ जो चल रही है धरती पे 1000 साल से, तो ये अब नहीं चलेगी। ये इसको परिवर्तित किया जा रहा है। ये परिवर्तित होगा कैसे? ये जो पूंजीवाद आधारित लोकतंत्रवाद आपने बोला है, तो लोकतंत्र में आप ये जो मानव आ रहे हैं, इनमें तो गरीब भी आ रहे हैं, इनमें अमीर भी आ रहे हैं, इनमें मालिक भी आ रहे हैं, इनमें नौकर भी आ रहे हैं। तो जब मालिक वोट डालने जाएगा तो नौकरों की हिम्मत है क्या वो दूसरी जगह कहीं वोट डाल देगा? जब अमीर आदमी जिसके कर्जे में दबे हुए पड़े हैं अमीर न गरीब, तो वो जब अमीर वोट डालने जाएगा जहाँ पे वो बटन दबाएगा और वो बोलेगा, तो उसके विरुद्ध जा सकते हैं क्या वो गरीब लोग? आपके तो यहाँ पर पार्टी का एक 5 साल में एक वोट दबेगा और वहाँ वो हमारे जीवन भर हर घड़ी हमारे नोच के खा जाएंगे। तो लेकिन आप ये लोकतंत्र पूंजी से चल रहा है, पूंजीवाद लोकतंत्र है ये। तो पूंजीवाद से नहीं अब चलना है, क्योंकि हमारे पास अब श्रेष्ठ विकल्प मौजूद है। दोस्तों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने आपके पूंजीवादी लोकतंत्र के सम्मुख अर्थायाम आधारित एकात्म मानववाद की राजनीति की प्रतिस्थापना की है। तो अर्थायाम में दीनदयाल जी ने स्पष्ट कर दिया है कि धरती पे मानव कोई किसी को वस्तुओं के बदले कोई सेवा के बदले कुछ देगा लेगा, मतलब धनवन देगा, पैसा देगा, रुपया देगा, डॉलर देगा। ये विचार पश्चिम का है, ये भारत का नहीं है, सनातन विचार नहीं है, वेद विचार नहीं है। तो मानव कोई किसी को क्यों देगा लेगा जब सृष्टि में प्रत्येक जीव एक दूसरे की मदद कर रहा है, लेकिन कोई किसी को ले दे नहीं रहा है।
तो ये मानव पे भी लागू नहीं होता है। मानव विपरीत चलेगा तो उसके परिणाम क्या आएंगे? परिणाम ये देख लीजिए आप, सारी दुनिया में ज़मीनों पे काटे जा रहे हैं, ज़मीनों पे लड़े जा रहे हैं, कचहरियों कोर्ट के केस लगे हुए हैं सारी दुनिया पे, बिना मतलब की अदालतें चल रही है, बिना मतलब की बातें हो रही हैं, रोज़ रोज़ परिवर्तन हो रहे हैं और मानवों को और अधिक व्याभिचारी समाज में कन्वर्ट हुआ है और मानव और ऐसा स्नु हुआ है। मानव में कट्टरता और बढ़ती जा रही है, मानव में एकांगीपन बढ़ता जा रहा है, मानवों के अंदर बहुत सारी त्रुटियां आती चली जा रही है जो असहनीय सीमा पे पहुंच गई है। सामूहिक आत्महत्याओं के दौर चल रहे हैं, सामूहिक नरसंहार चल रहे हैं, महिलाओं के साथ, बच्चियों के साथ सारी दुनिया में अपराध बढ़ते चले जा रहे हैं। आप जिस कदर कौन सी राजनीति लेके चल रहे हैं ये इम्पोर्टेंट है। ये धन आधारित जीवन पद्धति से एक अमीर बनेगा, गरीब बनेगा, मालिक बनेगा, नौकर बनेगा, ये बनना बनाना यहाँ पे कुछ नहीं था। यहाँ पे सिर्फ आप एक यात्री की तरह आए हैं, यात्री की तरह रखने की व्यवस्था हम कर देंगे और यात्री की तरह चले जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ धरती पे ना आपको धरती खरीदने की ज़रूरत है, ना किसी को यहाँ मकान बनाने की ज़रूरत है, ना यहाँ पे आपको बिजली के बिल भरने की ज़रूरत है, ना बच्चों की फ़ीस जमा कराने की ज़रूरत है, ना बच्चों की शादियाँ करने की ज़रूरत है, ना बच्चों की आपको नौकरियाँ लगवाने की ज़रूरत है, ना आपको कहीं कमीशन देना है, ना कहीं आपको, ये सारे झंझटों से मानव को मुक्त किया जा रहा है दोस्तों। ये जितनी भी शारीरिक संबंधी जो परेशानियां जिनकी वजह से मानवों को मानव द्वारा ही प्रताड़नाएं, शोषण यहाँ मिला है, उन सारी जो ज़रूरतें हैं मानव की, उनसे तरसाया गया है मानव को। तो ये सारी ज़रूरतें पूर्ति करने का इस बार पूरा इंतज़ाम निःशुल्क कर दिया गया है 7 अरब लोगों के लिए। इस बार की जो प्लानिंग है, आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम का मिलान होके रहेगा इस बार। तो आप G20 में वसुदैव कुटुंबकम लिख देने से आप वसुदैव कुटुंबकम को सिद्ध नहीं कर सकते हैं। आप वसुदैव कुटुंबकम का अर्थ भी नहीं बता सकते हैं। आप अगर वसुदैव कुटुंबकम आप लिखा है तो आपसे 80 साल पहले वो पश्चिम वालों ने वैश्वीकरणवाद लिखा था, तो आपके उनके वैश्वीकरणवाद में और अभी के आपके वसुदैव कुटुंबकम में क्या भिन्नताएं हैं, ज़रा मुझे बता दीजिएगा। हाँ, समानता एक है दोनों के पास कि दोनों ने मूल धुरी छोड़ रखी है। आत्मत सर्वभूतेषु आएगा धरती पे, पहले सिद्धि होगी आत्मत सर्वभूतेषु की, और सिद्धि होगी आत्मत सर्वभूतेषु की राजनीति में। तो राजनीति में ये काम परम पूज्य गुरुदेव ने करवा लिया है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी से, एकात्ममानवाद का राजनीतिक चिंतन दर्शन देके। और अर्थायाम में ना धन की कमी हो किसी को, ना धन अधिक हो किसी के पास, ऐसी व्यवस्था है। धन की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी तो कम ज़्यादा का सवाल ही नहीं है। सारी दुनिया के सारे रगड़े झगड़े, पाप, अत्याचार, पापाचार, अनाचार, व्याभिचार सारे बंद हो जाएंगे दुनिया से। इतनी वेल डिज़ाइंड एक दुनिया की परिकल्पना है आत्मत सर्वभूतेषु वसुदैव कुटुंबकम का मिलान और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का अर्थायाम आधारित एकात्ममानवाद की स्थापना। मैं इस विषय को कंप्लीट करता हूँ दोस्तों। एकात्ममानवाद एवं समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, टोटल एंड कंप्लीट ग्लोबलाइजेशन। यहाँ धरती पे अब कोई एक देश में कोई सुधार संभव नहीं है। आज सारी दुनिया में ये सारी दुनिया ग्लोबल हो चुकी है, एक प्लेटफॉर्म पे आ चुकी है। तो टेक्नोलॉजी का दौर है, तो ऐसे में कई सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका कोई वजूद नहीं रहेगा अब, जिनकी कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे धरती पे ये जो सीमा रेखाएं काट के और ये आज़ाद देश जो बना बना के 199 तो हो गए हैं अभी तक, और ये आज़ादियों की लड़ाइयाँ और बढ़वाते जाएंगे। हथियार बेचेंगे तो इनका डॉलर महंगा रहेगा, तो ये आप पे राज करेंगे, वीटो पावर लेके बैठेंगे। ये छोटे छोटे से देश, 30 करोड़ जनसंख्या है, 40 करोड़, और भारत से 3 गुना ज़्यादा ज़मीन उन्होंने कब्जा रखी है और वीटो पावर लेके बैठे हैं। और उनका डॉलर सबसे महंगा है। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो टेक्नोलॉजी पे और हर चीज़ों पे ये पेटेंट कराने की और तरकीब निकाली है।
तो दोस्तों विषय मेरा है मानव एकात्मवाद से समग्र व संपूर्ण वैश्वीकरणवाद, पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के जन्म दिवस 25 सितंबर धानक्या जयपुर में आप सभी का स्वागत है। मैं बाल्यकाल सेवा संस्थान का अध्यक्ष बच्चा डॉक्टर प्रणाम करता हूं सबको। धन्यवाद।